जितना पाकिस्तान का डिफेंस बजट है उससे ज्यादा हम इंडियंस टोल टैक्स दे देते हैं। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने कहा था कि टोल सिस्टम कभी खत्म नहीं हो सकता। हाईवे बना 426 करोड़ में, लेकिन आम जनता से सरकार ने 1200 करोड़ रुपए वसूल किए और 2033 तक सरकार 1300 करोड़ और वसूल करेगी। एक गाड़ी खरीदते वक्त लोगों को पता ही नहीं होता कि सरकार उसमें लाखों का, चाइना, सिंगापुर जैसे देश एआई सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं ट्रैफिक और एक्सीडेंट को कंट्रोल करने में। गुजरात में फेक टोल प्लाजा बनाकर 75 करोड़ रुपए लोगों से वसूला। जरा सोचिए, जब सरकार को फेक टोल के बारे में पता नहीं होता तो सड़कों पे जो गड्ढे होते हैं उसका पता कैसे लगाएगी। आइए आज के इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि सरकारें कैसे आम जनता को बेवकूफ बनाकर पैसे वसूल रही है। वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि उसे मैं एज इट इज आपके सामने रख दूं और मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ताकि आप वेरीफाई कर सको। आज हम भारत सरकार को इतना ज्यादा टैक्स दे रहे हैं सिर्फ सड़क पर गुजरने के लिए। उतना तो पाकिस्तान का डिफेंस बजट भी नहीं है। 2024-25 में भारत सरकार को टोल टैक्स के जरिए 70,000 करोड़ का रेवेन्यू मिला था सिर्फ टोल से। और हाँ, पिछले 5 सालों में 35% का जंप आया है। मतलब हम हर साल और ज्यादा सरकार को टैक्स दे रहे हैं। जरा सोचिए, एक देश का डिफेंस बजट अप्रोक्स 60,000 करोड़ है और ऐसा एस्टिमेट है कि साल 2029-30 तक भारत सरकार का जो टैक्स रेवेन्यू होगा वो होगा 1,30,000 करोड़। इतना टैक्स लेने के बावजूद फिर भी मिडिल क्लास का टैक्स बर्डन कम नहीं हो रहा। जरा भोपाल देवदास हाईवे को देखिए। इस हाईवे को साल 2010 में 426 करोड़ रुपए लगाकर बनाया गया था, जिसमें कुल 3 टोल प्लाजा बनाए गए। भोरासा टोल प्लाजा, अमलाहा टोल प्लाजा और फंडा टोल प्लाजा। अगर आप भोपाल से देवदास तक सफर करते हो तो आपको 157 रुपए पे करने होंगे एज अ टोल टैक्स। अगर आप एक दिन में भोपाल से देवदास और देवदास से अगर आप भोपाल ट्रैवल करते हो तो आपको 314 रुपए पे करने होंगे। इस हाईवे का कुल लंबाई है 150 किलोमीटर। और सबसे बड़ा मजाक जो सरकार हम आम जनता के साथ कर रही है वो ये कि 31 मई 2024 तक 1200 करोड़ टोल हमसे वसूल कर चुकी है, जबकि पूरे सड़क को बनाने में सिर्फ 426 करोड़ रुपए खर्च आए थे। फिर भी टोल टैक्स रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। पता है आपको, भारत सरकार कहती है कि अगर किसी भी रोड का अगर टोटल कॉस्ट अगर रिकवर हो जाता है तो टोल टैक्स 40% कम हो जाएगा। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आता कि सरकार को लोगों को बेवकूफ बनाने में ज्यादा मजा आता है या फिर लोगों को खुद बेवकूफ बनने में ज्यादा मजा आता है। 2011 में फंडा टोल प्लाजा का जो रेट था वो था 17 रुपए, अमलाहा का 21 रुपए और भोरासा का 30 रुपए। पता है आपको आज सरकार कितना टोल ले रही है? अमलाहा 45 रुपए, भोरासा 77 और फंडा टोल प्लाजा में 35 रुपए। अब आप मुझे कमेंट में कैलकुलेशन करके बताओ कि टोटल कॉस्ट रिकवर होने के बाद 40% कम हुआ या फिर 100% बढ़ गया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत सरकार 2033 तक टैक्स वसूलेगी 1300 करोड़ रुपए। देखिए, ये सिर्फ एक हाईवे की कहानी नहीं है। दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेस वे पर साल 2014 से ही लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि भैया जब कॉस्ट रिकवर हो चुका है तो आप काहे को टोल टैक्स ले रहे हो। इस हाईवे को बनाने में 2489 करोड़ खर्च हुए थे और अब तक 2075 करोड़ टोल वसूले जा चुके हैं। मतलब 11% से ज्यादा रिकवर हो चुका है। वैसे ही मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे जो भारत का पहला मॉडर्न एक्सप्रेसवे था, जो 2002 में 918 करोड़ लगाकर बनाए गए थे। इसे महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने बनाया था और बनाने के बाद टोल टैक्स का जिम्मा एक प्राइवेट कंपनी आईआरबी को सौंप दिया और आईआरबी ने सरकार को अप फ्रंट 918 करोड़ दे भी दिए। अब देखिए, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि आईआरबी 2004 से लेकर 2019 तक टैक्स वसूल करेगी। 15 साल में अप्रोक्स 7,000 करोड़ यानी कॉस्ट से 7 गुना ज्यादा टैक्स वसूले जा चुके हैं। लेकिन ये कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती है। टोल लेना 2019 तक ही अलाउड था, लेकिन पता है आपको, टैक्स आज भी लिया जा रहा है। बस फर्क इतना है कि पहले एक प्राइवेट कंपनी ले रही थी और आज महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ले रही है, MSRDC। मतलब टैक्स के नाम पर मिडिल क्लास को पूरा निचोड़ दो। अब इस पर सरकार क्या कहती है जरा वो देखिए। मार्च 2025 में डीएमके के एमपी पी विल्सन ने यूनियन मिनिस्टर
नितिन गडकरी से पूछा, क्या देश भर में टोल प्लाजा पर जितना पैसे इन्वेस्ट हुए हैं और जितना रिकवर किया गया है उसका कभी ऑडिट हुआ है, और ऐसे टोल प्लाजा को बंद करने या टोल को कम करने का कोई कदम उठाया गया है? इस पर नितिन गडकरी जी क्या कहते हैं, अब जरा वो देखिए। नेशनल हाईवे पर जो टोल लिया जा रहा है वो हमेशा लिया जाएगा, इसलिए ना तो ऑडिट करने की जरूरत है और ना ही टोल बंद करने की जरूरत है। मतलब ये क्या बात हुआ? अरे पूरे भारत के लोगों को प्राउड है कि भारत का जो रोड नेटवर्क है वो है 63 लाख किलोमीटर, जो दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है। हमें ये भी पता है कि पिछले 10 सालों में यानी 2014 से अब तक 60% नेशनल हाईवेज बढ़े हैं। मैं भी नितिन गडकरी जी की बात से 100% एग्री करता हूँ और मैं भी चाहता हूँ कि भारत में कभी भी टोल बंद नहीं होने चाहिए। लेकिन मेरा एक कंडीशन है, जब किसी रोड का कॉस्ट रिकवर हो जाए तो सरकार को आम जनता से बस इतने ही पैसे लेने चाहिए जितना मेंटेनेंस में जरूरत हो। जितना आपको मेंटेनेंस में चाहिए आप उतना ही आम जनता से लो, ना कि मुनाफे के लिए। लेकिन हाँ, ये बात भी है कि और सड़क बनाने के लिए पैसे भी चाहिए, तो आप एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाओ ना, जिससे सड़क भी मेंटेन रहे, नई सड़कें भी बने और लोगों को बिल्कुल भी ना लगे कि सरकार उन्हें लूट रही है। क्योंकि सरकार सिर्फ टोल से ही पैसे नहीं कमाती है। जैसे अगर कोई इंसान 18 लाख रुपए का अगर कोई कार खरीदता है, चलो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो कि आपने एक एसयूवी खरीदा जिसका एक शोरूम प्राइस था अप्रोक्स 10 लाख रुपए, लेकिन जब आप उस गाड़ी को खरीदते हो, जब आप उस गाड़ी को घर ले जाते हो तो आपको 18 लाख रुपए पे करने होते हैं, क्योंकि आपको जीएसटी पे करने होंगे 28%, अप्रोक्स 3 लाख रुपए। फिर आपको सेस पे करना होगा 22%, क्योंकि आप एक एसयूवी खरीद रहे हो, अप्रोक्स 2.5 लाख रुपए। फिर स्टेट गवर्नमेंट रोड टैक्स लेगी 12%, अप्रोक्स 2 लाख रुपए। फिर रजिस्ट्रेशन फी, सेफ्टी सीज, कुल मिलाकर 4200 रुपए। अगर हम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का अगर टैक्स को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये होता है 7.5 लाख रुपए। यानी 10 लाख की कार आपको पड़ी 18 लाख रुपए में। 7.5 लाख रुपए सीधे गवर्नमेंट के पॉकेट में जाता है। क्यों सरकार ये पैसे ले रही है? क्योंकि सड़कें बनानी है, सड़कें को मेंटेन करना है, टोल प्लाजा बनाने हैं। आपने 18 लाख रुपए का गाड़ी खरीद लिया, अब आप उसको पानी से तो चलाओगे नहीं, जाहिर सी बात है कि उसमें पेट्रोल या फिर डीजल डालोगे। सेंट्रल गवर्नमेंट पेट्रोल पर 13 रुपए का फिक्स्ड रेट लगाती है। फिर स्टेट गवर्नमेंट वैल्यू एडेड टैक्स लगाती है। अगर मैं दिल्ली का एग्जांपल लूं तो 15 रुपए। अगर पेट्रोल का कीमत 94 है तो आपको 28 रुपए टैक्स देने होते हैं। लेकिन बुरा तब लगता है जब पता चलता है कि 2018 से लेकर 2020 तक 5626 लोगों की जान चली गई टूटे सड़कों की वजह से। क्या उन लोगों ने टोल टैक्स नहीं दिया? क्या उन लोगों ने एक्सरसाइज ड्यूटी पे नहीं किया या फिर वैल्यू एडेड टैक्स नहीं दिया? जाहिर सी बात है कि उन लोगों ने भी दिया होगा। नो डाउट हमारा रोड नेटवर्क काफी तेजी से बढ़ रहा है, बट ट्रस्ट में जितना तेजी से रोड बढ़ रहा है ना, उतना ही तेजी से मौतें भी हो रही है। 2014 में हाईवेज पर 47,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। 2022 तक ये संख्या अप्रोक्स 60,000 हो चुका है। नेशनल और स्टेट हाईवे जो पूरे रोड नेटवर्क का सिर्फ 5% है, वहाँ 60% से ज्यादा एक्सीडेंट डेथ हुआ है। इन शॉर्ट सड़कें तो तेज बन रही है, लेकिन ना तो पेडेस्ट्रियन, ना तो फुटपाथ, ना तो जेब्रा क्रॉसिंग और ना ही सेफ्टी सिग्नल्स हैं। ये बात मैंने इसलिए उठाया क्योंकि भारत में 58% गांव और 59% शहर के लोग साइकिल और पैदल चलते हैं। इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है सिंगापुर और चाइना जैसे देश कैसे अपने ट्रैफिक और एक्सीडेंट को कंट्रोल करने के लिए एआई सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप एक बार जाकर जरूर देखना। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि सरकार कैसे आम जनता को बेवकूफ़ बना रही है, बेवकूफ़ बनाकर टैक्स वसूल रही है। लेकिन ये टोल प्लाजा वाले और आम लोग भी कम नहीं है। गुजरात में एक फेक टोल प्लाजा डिस्कवर हुआ था जो 1 साल तक आम जनता को बेवकूफ बनाकर टोल वसूला करती थी। रिपोर्ट के मुताबिक इसने 1 साल में 75 करोड़ से ज्यादा टैक्स वसूले थे। जरा सोचिए, जब सरकार 1 साल तक एक फेक टोल प्लाजा लोगों को बेवकूफ बनाता रहा, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, तो जरा सोचिए सड़कों पे जो गड्ढे होते हैं उसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। हमारा मकसद सरकार को या देश को नीचा दिखाना नहीं है, बल्कि उनसे सवाल करना है। वेल, अगर आपके आसपास भी कुछ ऐसा हो रहा है तो आप मुझे बता सकते हो। और आशा करता हूँ कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। और अगर वाकई में अगर आपको वीडियो से अगर कुछ नया सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।